हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज बहुत ही शानदार चैप्टर लेके आए दोस्तों, जिसका नाम है माध्य यानी मीन। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही शानदार है। दोस्तों एग्जाम में 1-2 नंबर का क्वेश्चन हमको देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो आज दोस्तों हम लोग देखेंगे फार्मूला का डिस्कस करेंगे। किसका डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों फार्मूला पे। क्योंकि दोस्तों जब तक हमारा फार्मूला नहीं आएगा किसी भी हर हालत में क्वेश्चन हमारा नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों जो भी क्वेश्चन है सब फार्मूला के ही ऊपर है, ठीक है। तो आज हम बहुत ही शानदार तरीके से याद करवाने वाले हैं माध्य का फार्मूला, ठीक है। जितने भी माध्य में फार्मूला आता है हम लोग इजी तरीके से सीखेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आ गए हैं फार्मूला की तरफ। दोस्तों माध्य में सबसे फर्स्ट फार्मूला होता है सिंपल माध्य निकालने के लिए। यहां होता है सिंपल माध्य, पहला फार्मूला, ठीक है। तो सिंपल माध्य, सिंपल माध्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो माध्य ए इक्वल टू, माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है। ये तब लागू होगा दोस्तों जब हमारा क्वेश्चन में बारंबारता दिया होगा तब। यहां लिख सकते हैं ये तब लागू होगा जब हमारा क्वेश्चन में बारंबारता दिया हो। एक बार और मैं फिर से बताना चाहूं, माध्य का फार्मूला होता है माध्य ए इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है। ये तब हमारा फार्मूला लागू होगा जब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हो? बारंबारता दिया हो, ठीक है। और जब हमारे क्वेश्चन में बारंबारता नहीं दिया होगा तब कौन सा फार्मूला लगेगा, जरा ध्यान दीजिए। हमारा नेक्स्ट फार्मूला बनता है फार्मूला नंबर 2। देखिए सिंपल माध्य, यहां भी लिख सकते हैं सिंपल माध्य, ठीक है। ये तब फार्मूला लागू होगा जब हमारे क्वेश्चन में बारंबारता नहीं दिया हो। तो क्या होगा? माध्य ए इक्वल टू सिग्मा एफ अपान सिग्मा एक्स अपान एन। ये तब लागू होगा जब हमारे क्वेश्चन में बारंबारता नहीं दिया हो। यहां लिख सकते हैं नहीं दिया हो, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। पहला में मैं फिर से बताना चाहूं, माध्य ए इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये तब लागू होगा जब हमारे क्वेश्चन में बारंबारता दिया हो। और जब हमारे क्वेश्चन में बारंबारता नहीं दिया होगा तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला कौन सा लेगा? माध्य ए इक्वल टू सिग्मा माध्य ए इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन। यहां से एफ हट जाता है, ठीक है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां एफ हट जाता है और नीचे संख्या होता है यानी एन, ठीक है। और नेक्स्ट फार्मूला बनता है, नेक्स्ट फार्मूला लघुरीति, ठीक है। चलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग टर्म, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म। इसमें हमारा फार्मूला बनता है दोस्तों, मान लीजिए बारंबारता वितरण, बारंबारता वितरण का फार्मूला क्या होता है? चलिए माध्य ए इक्वल टू स्मॉल ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। ये तब लागू होगा जब हमारे क्वेश्चन में बारंबारता वितरण दिया हो। मैं फिर से बताना चाहूंगा बारंबारता वितरण का फार्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू स्मॉल ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। ये तब लागू होगा जब हमारे क्वेश्चन में बारंबारता वितरण दिया हो, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट फार्मूला बनता है, इसके बाद से आ जाएगा सरल वितरण। बारंबारता वितरण के बाद कौन सा आएगा? सरल वितरण, ठीक है। तो यहां हो जाएगा सरल वितरण, सरल वितरण का फार्मूला कौन सा होता है? माध्य ए इक्वल टू, यहां से फ्रीक्वेंसी हट जाता है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा ए इक्वल टू स्मॉल ए प्लस सिग्मा डी अपान एन हो जाएगा, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी हटता है तो नीचे संख्या आ जाता है, ठीक है, यानी एन।
दोस्तों ये वीडियो बहुत ही छोटा बनेगा लेकिन इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, क्योंकि जब तक हमारा ये फार्मूला नहीं आएगा तब तक कोई भी क्वेश्चन माध्य से नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो मैं सिंपल तरीका से आपको समझा रहा हूं। दोस्तों मेरा मिशन क्या है, एग्जाम लीजिए, मेरा मिशन ये है, मेरा टारगेट ये है कि आप लोग को ट्रेंड करना। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, आप किसी भी एग्जाम में बैठो, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर हाई स्कूल या इंटर का एग्जाम हो, उस एग्जाम को आप क्रैक कर जाओ, ठीक है, यही मेरा मिशन है। चलिए इसका अब देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर चौथा। यहाँ फार्मूला नंबर चौथा अब आ जाता है पद विचलन माध्य, यानी जब हमारे क्वेश्चन में पद विचलन दिया होता है तो कौन सा हम फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है, यहां ध्यान दीजिए। तो यहां लिखेंगे पद विचलन माध्य, यानी इसे रीति भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपको यही दिया होगा पद विचलन माध्य निकालना, ठीक है, इसे आप डायरेक्ट रीति भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो, यहां ध्यान दीजिए, माध्य, माध्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, ठीक है। तो यहां हो जाएगा ए इक्वल टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल एल इंटू सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, ठीक है। ये हमारा किसका फार्मूला हुआ, पद विचलन माध्य का, ठीक है, ये हमारा फार्मूला हुआ पद विचलन माध्य का। ए इक्वल टू एल, ए इक्वल टू ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को, अगर दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा डायरेक्ट, फिर उससे इजी भी और हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब जान लेते हैं स्मॉल ए और डी क्या होता है, ठीक है। आइए अब स्मॉल ए होता है कल्पित माध्य, ठीक है, स्मॉल ए होता है कल्पित माध्य, ठीक है। अब आइए स्मॉल डी क्या होता है, अब आइए कल्पित माध्य से पदों का विचलन, विचलन, ठीक है। अब आइए यहाँ पे अगर स्मॉल डी निकालना हो तो हमारा फार्मूला कौन सा होगा, यहां ध्यान दीजिए, ए माइनस एक्स, ठीक है। पदों का, कल्पित माध्य से पदों का विचलन अगर निकालना हो तो हमारा फार्मूला कौन सा होगा, ए माइनस एक्स, यहां ध्यान दीजिए ए माइनस एक्स, ठीक है। अब आइए हमें माध्य निकालने में किस किस की आवश्यकता होती है जरा ध्यान दीजिए। चलिए यहां डायरेक्ट ही लगा देते हैं, ठीक है। सिंपल माध्य अगर निकालना हो तो पहले हमें आवश्यकता होती है किस चीज की, वर्ग चिन्ह की, ठीक है। पहला हमें आवश्यकता यहां लिख देते हैं डायरेक्ट माध्य निकालने में, माध्य निकालने में किस किस की आवश्यकता होती है, यहां ध्यान दीजिए, वर्ग चिन्ह, जिन्हें हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जिसे हम सीआई से नोट करते हैं, ठीक है। तीसरा हमें आवश्यकता होगी बारंबारता, जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। हमें सिंपल माध्य निकालने के लिए तीन चीज की आवश्यकता होती है, पहला वर्ग चिन्ह जिसे एक्स से नोट करते हैं, दूसरा वर्ग अंतराल जिसे सीआई से नोट करते हैं, तीसरा बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी यानी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सिंपल फार्मूला सिर्फ माध्य निकालने के लिए, ठीक है। ये ऐसा ट्रिक आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं। अगर इस चीज को आप ध्यान से देख लें या फिर अपने दिमाग में नोट कर लें तो हमें लगता है जिंदगी में तो कभी भूलना ही नहीं पड़ेगा, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। तो चलिए कल से चैप्टर स्टार्ट होगा बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो अभी तक फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, मैं पुनः फिर अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।